जय हिंद दोस्तों। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, संख्याएं 15, 75, 25 तथा 5 का लसा क्या होगा। यानी जो ये संख्या आपको दिखाई दे रहा है 15, 5, 25, उसका लसा बताना है कि इसका लसा क्या होगा। तो सबसे पहले इनका लसा हम लोग निकाल देंगे तो समझ ही में आ रहा है कि 75 इसका हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 2, किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वो 300 हो जाती है तो वो संख्या कितनी है। तो किसी संख्या को 20% बढ़ा दिए तो कितनी हो गई दोस्तों, 300। तो वो संख्या कितनी है, ये काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3000 और बट्टा में हो जाएगा 12। तो 3000 को 12 से कटाएंगे तो 250 हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 250। नंबर 3, 107 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, तो दूरी बटा 4 हो जाता है, यही होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग टोटल लंबाई निकाल देंगे। टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, तो 160 प्लस 440 दैट मीन्स हो जाएगा टोटल लंबाई 600 मीटर। अब ये 90 किलोमीटर है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से कर देंगे तो 18 × 5 = 90 यानी 25 हो जाएगा। तो दोस्तों समय बराबर क्या होता है दोस्तों, तो दूरी बटा चाल। तो दूरी आया था 600 और चाल आ गया था दोस्तों आपका 25। तो कटा देंगे तो कट जाएगा 24 बार में। राइट आंसर हो जाएगा 24 सेकेंड। 24 सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो हम लोगों का क्वेश्चन पूछा है उसको भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन पूछा है, किसी संख्या को 8000 में बेचने पर क्रय मूल्य का 1/5 के बराबर हानि होता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि x है। क्रय मूल्य बराबर हो गया x, ठीक है। तो हानि कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो क्रय मूल्य का 5% यानी 5 भाग, तो 1/5 ये हानि हो गया, ठीक है। ये दो चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग को मान लो दोस्तों कि हानि निकालना है। तो हानि बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो हानि हम लोग का दिया है 1/5 और क्रय मूल्य 1 से और विक्रय मूल्य हो गया 8000 रुपये। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे दोस्तों, तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x का मान हो जाएगा 8000 गुणे में हो जाएगा 5 और बट्टा में हो जाएगा 4। कटा देंगे आपका 2 बार में, ये आपका हो जाएगा 2000, 5 दूना 10 यानी आपका हो जाएगा 10,000। तो 10,000 रुपया इज द राइट आंसर। एक आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई x हो गया तो लंबाई हो जाएगा x + 5। उसका क्षेत्रफल 750 मीटर स्क्वायर है तो हॉल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही ना हो जाता है क्षेत्रफल 750। इसको हल करेंगे तो आपका हो जाएगा x² अब प्लस में हो जाएगा 5x और माइनस में हो जाएगा 750 बराबर 0। इसको हल करेंगे लेंगे दोस्तों, तो इसको जैसे ही दोस्तों हम लोग हल करेंगे तो x का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 25 यानी लंबाई हो जाए चौड़ाई हो जाएगी 25 तो लंबाई हो जाएगी 25 और प्लस में 5 तो 30, ठीक है। आगे चलते हैं नंबर 6 पर। एक व्यक्ति कार द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा 6 घंटे में पूरा करता है। यदि चाल को 5 घंटे में समाप्त करना हो तो चाल की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, तो उसकी पहले हम टोटल दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। दूरी बराबर हो जाता है चाल गुणे समय। तो 45 गुणे 4 तो कितना आपका हो जाएगा दोस्तों, तो 270 किलोमीटर, ठीक है। बोल रहा है कि यही दूरी अगर 5 घंटे में करना है तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी। तो 270 आ गया और टाइम दिया है 5, तो 5 से भाग दे देंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 54 किलोमीटर पर घंटा। नंबर 20 द राइट आंसर। नंबर 7 पर आ जाते हैं। राम ने अपनी कमाई का 50% खर्च कर दिया और उसने 200 रुपये खर्च किया तो उसकी कुल कमाई कितनी थी। कमाई मान लेते हैं उसकी कमाई 1 से, तो 1 का कितना खर्च कर रहा है, तो 50%।
50, खर्च कितना कर दिया 2000, ठीक है, यही ना हुआ। तब इसमें x का मान हम दोस्तों निकालेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो x बराबर हो जाएगा 2000 और गुणे में हो जाएगा 100 और बटा में हो जाएगा 50। एगो से एगो कर दीजिए, ये 2 बार में तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 4000 रुपया हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए और बी किसी काम को 18 दिनों में, बी और सी किसी काम को 24 दिनों में, ए और सी किसी काम को 36 दिनों में करते हैं, तो सब मिलाकर काम कितना करेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए गो ए और ए गो ए, तो 2a हो गया, बी 2b हो गया, सी 2c हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 2 गो ए आएगा, 2 गो बी आएगा, 2 गो सी आएगा, तो 2 गो ए प्लस बी प्लस सी, टोटल काम हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, 1/18 जोड़ देंगे, 1/24 जोड़ देंगे और 1/36 जोड़ देंगे। तो जब टोटल जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, जो टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ के हम लोग का काम कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 9/72 आ जाएगा। और यहाँ पर जो 2 इसके साथ गुणा में था, यहाँ पर आने के बाद वो क्या हो जाएगा भागा में, 9/72 और ये 8 दूना 16, यानी कहने का मतलब है कि 16 दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर लेंगे। 16 राइट। एक लंबवृत्तीयकार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 40-70 मीटर स्क्वायर तथा आधार का अर्धव्यास यानी त्रिज्या 35 मीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें, यानी इसमें एल का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, शंकु का पाई आर है, कितना दिया है 40-70, ठीक है। तो इसमें एल का मान निकालना है, तो 40-70 और बटा में हो जाएगा 22/7 और गुणे में हो जाएगा आपका 35। तो ये 7 चला जाएगा दोस्तों यहाँ पर, और ये 7 खत्म हो जाएगा और इसको कटा देंगे तो राइट आंसर आ जाएगा 37, यानी एल का मान हो जाएगा 37 मीटर। दैट इज़ द राइट आंसर नंबर 3। यह मैट्रिक का सवाल है। एक लंबवृत्तीय पेड़ से हवा बीच में टूटकर जमीन पर 30 डिग्री का कोण स्पर्श करता है, तो टूटे हुए भाग की लंबाई 20 मीटर और शेष का कहा क्या होगा। तो यह फॉर्मूला ही बन जाएगा, साइन थीटा बराबर 30 डिग्री बनाता है, तो क्या होता है लंब बटा कोण होता है। तो ये 1/2 हो गया और लंब का मान हो गया आपका h और कोण का मान हो गया 2, यानी कहने का मान ये कट जाएगा तो h का मान हो जाएगा 10, तो यानी 10 मीटर इज़ द राइट आंसर। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा। नंबर 12, 8 व्यक्तियों का औसत भार 3 किलोग्राम है, तो 8 × 3 तो 8 3 24, ये हो गया, ठीक। ये अभी पिछली क्वेश्चन में मैंने बना दिया, देख लीजिएगा। किसी परीक्षा में 65% छात्र पास हुए, यदि फेल छात्र 420 है तो कुल कितने छात्र थे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कुल छात्र 100% है, पास छात्र 65%, तो फेल छात्र कितने परसेंट हो गए 35%, तो 420 और गुणे 100% का 35%। अब इसको दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, हल कर देंगे। जब इसको हम हल करेंगे तो काट के हम लोग का आ जाएगा 1200, तो 1200 इज़ द राइट आंसर। 7 2 9 गुणे 63 गुणे 2 का इकाई अंक क्या होगा, तो गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14 और सॉरी 3 दूना 6 और 9 6 का 54, 54 का हो जाएगा 4 राइट आंसर। अब बोल रहा है कि इसको हल करने पर क्या होगा, तो सबको गुणा कर देंगे, और जब सबको गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी। मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होती है। इसको उसी पर बना लेंगे, राइट आंसर आ जाएगा। 5t² + 6t + 2 में कौन सा बहुपद है, तो ये त्रिपदीय बहुपद है, 1 पद 2 पद 3 पद। नंबर 18, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है, तो मान लेते हैं कि पुत्र का हो गया x, तो पिता का हो जाएगा 70 - x। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की ठीक आधी थी, उनकी वर्तमान उम्र कितनी होगी। तो इसका मतलब है कि आधी थी, यानी आधी है 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद कर देते हैं, 10 इसमें भी जोड़ देते हैं, और आधी थी यानी पिता का उम्र इससे डबल हो जाएगा, तो 7x + 10। इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद x का मान हो जाएगा 50, यानी पुत्र का हो गया 50, तो पिता का हो जाएगा उसमें 50, तो पिता का हो गया 50, तो पुत्र का हो जाएगा 20, 30 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा।
ग्राफीय विधि से इसको हम लोग हल कर लेंगे। अब आ जाते हैं एमसीक्यू में। मानव हृदय में कुल कितने बल्ले होते हैं? तो 4 होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसे ध्वनि का तारत्व निर्धारित होता है वो उसका क्या कहलाता है दोस्तों? तो उसको आवर्ती कहते हैं। नंबर 23, डैश की ईसाई इकाई न्यूटन है, तो किसकी मात्रा न्यूटन होती है? तो बल और भार की। जल का घनत्व कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम। नंबर 25, यदि किसी कण का रैखिक संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो चौगुनी हो जाएगी। नंबर 26, वोलर द्वारा प्रयोगशाला में निर्मित कार्बनिक पदार्थ था, कौन कार्बनिक पदार्थ बनाया था उन्होंने? तो यूरिया बनाया था। नंबर 27, निम्न में से किस विधि द्वारा घर्षण बल को न्यूनतम किया जा सकता है? तो बॉयरिंग द्वारा, पॉलिश, स्नेहक, ये सभी के द्वारा घर्षण को कम कर सकते हैं। नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो जे थॉमसन। नंबर 29, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उससे रेखा जाया जाता है, विषुवत रेखा पर ले जाया जाता है। नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? तो फ्लोराइडो ग्रह सौर मंडल का। ईरर में आ जाते हैं, तो इसमें देखने पर ईरर आपको कौन सा लग रहा है दोस्तों? तो इसमें तो मेरे को ईरर लग रहा है टेंशन एंड रियलिटी। नंबर 2 ईरर है। अब आ जाते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस पर। नंबर 22, वाई डिड यू वेस्ट द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ? इसका पैसिव कैसे बनेगा? वाई वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ वेस्टेड बाई द यू? नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 33, आदित्य सो द दिनेश शॉपिंग एट द मॉल, इसका कैसे बनाएंगे? नंबर बी, दिनेश वाज सीन शॉपिंग एट द मॉल बाय द आदित्य। नंबर 34, आर यू एलोन माई सन आस्क्स ए सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, इसका बन जाएगा ए सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड इफ आई वाज एलोन। नंबर 35, सी सेड टू हिम व्हाई डोंट यू गो टुडे, राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए, She asked him why he did not go that day। नंबर 36, सिनोनिम बताना है सोल, सोल का सिनोनिम हो जाएगा नंबर सी, ओनली। इनएडवर्टेंट, इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों तो नंबर डी, अनइंटेंशनल, नंबर डी। नंबर 38, जेनिथ, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 38 का सिनोनिम हो जाएगा प्रिंसल। 39, चूज द करेक्ट मीनिंग, प्रोवाइड द आइटम, ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, नंबर डी हो जाएगा ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस। नंबर 40, पार्टनरशिप विद द एडुकेट फ्रॉम हेल्प स्टूडेंट डैश देयर द स्किल एंड बिकम टू बी द एक्सेप्ट, इसका हो जाएगा नंबर ए, हॉन्स एंड रिलेटेड। 41, the goods and services tax create assessment trails across the income and produce the chain and the drive sequestration stream the means, नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 41 का। 42, द बैंक होल्डिंग कंपनी स्ट्रक्चर बाई द डैश जिंक्स एंड गवर्नमेंट, इसमें क्या बनेगा दोस्तों? रिकमेंडेड, हाँ इसमें हो जाएगा नंबर बी। नंबर 43, द गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन वाटर conservation and the protection of water bodies, bumping of distribution network and mark the rainwater harvesting and the mandatory of it, number C is the right answer। Number 44, having dash this victory, नंबर ए हो जाएगा सिक्योर, हैविंग सिक्योर दिस victory न्यू दिल्ली मस्ट नाउ चार्ट द फ्यूचर course of its relation with our country। Number 45, a person of good understanding, knowledge and the reasoning power, intellectual, यही हो जाएगा नंबर बी।
अब आ जाते हैं रीजनिंग में। दी गई श्रृंखला में उसी स्थान का चयन करो जो दिए गए प्रश्न को निम्नित करती है। देख लेते हैं। ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है, एक एक बढ़ा रहा है, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया, एगो बड़ा, एगो बड़ा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? नंबर 7। नंबर 7 इज द राइट आंसर। 47 3 6 4 7 जोड़ देते हैं सबको। 11 7 9 9 जोड़ के हो जाएगा 36 राइट आंसर। सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। मोहन सुधीर का पुत्र और रमेश का अकेला भाई है। सीमा और मोहन के बीच क्या संबंध है? तो सीमा मोहन की पत्नी होगी। राइट आंसर पत्नी, पत्नी हो जाएगी राइट आंसर। लकड़ी मेज, यानी जो मेज होता है वो लकड़ी का बना होता है, तो चाकू इस्पात का बना होगा। एग्जामिनेशन सबसे कौन बनाया जा सकता है? गेम, GAME, ये तो होगा नहीं। नेम, नेम बन जाएगा दोस्तों। हाँ नेम बन जाएगा, नेम बन जाएगा। ट्रेन को WUDL क्यों लिखा जाता है? तो बस को क्या लिखा जा सकता है? ये क्या किया, 3 को जोड़ जोड़ के लिखा है, ठीक है। तो B के बाद क्या आ जाएगा? तो E आ जाएगा, 3 को जोड़ेंगे। U के बाद X आ जाएगा और S के बाद V आ जाएगा, यानी EXV। EXV नंबर C इज द राइट आंसर। बाघ, हाथी और जानवर, यही तो हुआ। ये बाघ हो गया, ये हाथी हो गया और ये जानवर हो गया। नंबर C इज द राइट आंसर। पासा वाला आप देख लीजिएगा। बोला इसमें कौन सी श्रृंखला आएगी इसके बाद? तो ये क्लॉकवाइज में घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, एक और को बिंदु कम होते जा रहा है, तो घूमते जाएगा, एक और को बिंदु कम होते जाएगा। तो नंबर C इज द राइट आंसर। दिए गए आकृति से कौन सी आकृति बन सकती है? इस आकृति से हमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी दोस्तों? दिमाग लगाइए। नंबर A बन जाएगा 55। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है? कौन सा देश है? तो रूस है। नंबर 27। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हेमिस गुम्पा उत्सव किस राज्य का है? नंबर C जम्मू कश्मीर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सबको पता है। 59। भारत की सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर B कुरानी को। सुनो वरुणा आदर्श वाक्य ये किस सेना से लिया गया है? तो ये जल सेना से, इंडियन नेवी से लिया गया। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगर इसमें कोई दिक्कत हुआ हो या कोई इंक्वायरी हो या मेरे से कोई गलती हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।